तो फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है। यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 मतलब बिहार बोर्ड 2022 का मॉडल पेपर। आपको पता होना चाहिए मॉडल पेपर से एग्ज़ाम में 80 से 70% लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको बताएंगे, मैं पिछले साल जो मॉडल पेपर दिया था आप लोग को पूरा 80% क्वेश्चन उसी से आया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे चैनल पे सारे क्वेश्चन जो इसी मॉडल पेपर से आया था। तो इस बार जो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर, जहाँ पे हम लोग न्यू पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के जो क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सो आप लोग को शुरू से अंत तक देखना है। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। आप कोई वीडियो देखें ना देखें, लेकिन इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेना और सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना, कितने क्वेश्चन आपको आता है और कितने क्वेश्चन जो आपसे मिस्टेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पूरा अंत तक देखने के बाद कर देना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग आपको दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक जो 100, ये तो पता होगा। कुल प्रश्न संख्या काफ़ी सारे स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूज रहता है कि इस बार जो कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बता दें आप लोग को 100 वही ऑब्जेक्टिव रहेगा और साथ ही साथ इसमें जो है 30 जो आपका लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें 2 मार्क्स वाले होंगे, और 8 जो रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय, जो कि 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी 8 रहेगा टोटल। तो इस तरह टोटल जो आपका 138 क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे आपको बताते हैं ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो है 80% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोग को पूरे अंत देखेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि आप लोग को पढ़ लेना है। बाकी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है सेक्शन ए वाला, देख पा रहे होंगे यहाँ पे खंड और सेक्शन ए, जहाँ पे हम लोग पहले वस्तुनिष्ठ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं। और बता दें आप लोग को, देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को हमारे उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करें और 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोग को देना है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो वो किस आकार का है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना आप लोग को। बार बार बोल रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग सही फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम ही आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं 2022 के लिए। और इसी तरह सारे सब्जेक्ट का जल्दी आने वाला है। सो आप लोग चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका त्रिभुज आकार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज आकार। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करें। अगर आप लोग पता है आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला था। युगल सावधान, युगल सावधान का मतलब क्या होता है आपको बता दें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन तो फिलहाल यहाँ पे डी हो जाएगा, राखी गरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। और युगल सावधान का मतलब होता है यानी जिसको मैं एक तरह कहता है सती प्रथा। क्या वही कहते हैं ना, यानी अगर पति मर जाए तो उसके साथ साथ जो पत्नी को भी साथ में दफन कर दिया है। तो इसमें क्या है, 2 इंसान की जो है एक ही कब्र से जो है उसका साक्ष्य मिला है, वो है राखीगढ़ से, उसी को हम युगल सावधान कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। सो जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। एकदम अच्छी तरह से आप लोग को कवर कर लेना सारे क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु सभ्यता में जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में जुड़वा राजधानी को कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी 1921 को हड़प्पा की हुई थी और मोहनजोदड़ो की हुई थी 1922 में हुई थी। ये याद रखेंगे ये डेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे हड़प्पा के बारे में या फिर मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। फिलहाल आप लोग तो इतना तेज आप लोग पता होगा पहले से। देखो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में पूछ रहा है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी R.D. बनर्जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी R.D. बनर्जी। आप सभी को पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो की खोज की थी, कब की थी? 1922 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है कालीबंगान जो है कहाँ स्थित है। कालीबंगान ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका गुजरात। कालीबंगान कहाँ पे है? गुजरात याद रखेंगे। सॉरी गुजरात में देखो कालीबंगान जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि लोथल जो कहाँ स्थित है। लोथल तो ये देखो ये है गुजरात में,
कहाँ पे, तो गुजरात में याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं आप लोग को, एकदम अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप लोग आसानी से सोल्यूशन के साथ कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो कौन था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा ना, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 करा है, समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है, समुद्रगुप्त की तुलना याद रखेंगे, ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, नेपोलियन से की जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, बार बार आप लोग बोल रहे हैं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किसने की थी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 के जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने किया था। ठीक है, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 11 का इंडिका के लेखक, इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया के लेखक जो है कौन था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, मेगास्थनीज याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, प्रथम पूछ रहा है, ध्यान देने की बात है। तो प्रथम जो था कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं ने स्थापना किया था ना, आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो धनानंद को पराजय करके चाणक्य के साथ जो है, चाणक्य की मदद से इन्होंने राजा मतलब बना था और ये मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह से। तो राइट ऑप्शन की बात करें, इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी फाहियान जो है एक चीनी यात्री था जो कि गुप्त के काल में आया था भारत में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा है, गंगापुत्र जो किसे कहा जाता है, गंगापुत्र पता होगा आप सभी को, पढ़े होंगे अच्छी तरह से गंगापुत्र के बारे में। तो देखो 14 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, भीष्म को जो गंगापुत्र के नाम से जाना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ठीक है, गंगापुत्र जो है भीष्म को कहते हैं। आगे तो क्वेश्चन नंबर 15 करा है, दुर्योधन की माँ क्या थी, यानी इनमें से जो है दुर्योधन की माँ का नाम क्या थी आपको बताना है। तो फाइनली जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, गंधारी थी, क्या थी, गंधारी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 क्या करा है, दुर्योधन के गंधर्व के क्वेश्चन 16 का है कि कालिदास जो है किसके समकालीन थे, कालिदास जो है किसके समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यानी किसके काल में। तो 16 का जो ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त के काल के बारे में आते हैं। ठीक है, कालिदास जो किसके समकालीन में आते हैं, तो चंद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कह रहा है, मगध की प्राचीनतम राजधानी जो कहाँ थी, मगध की राजधानी जो है सबसे पुरानी राजधानी वो कौन सी थी आपको बताना होना चाहिए। इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी, राजगीर। प्राचीनतम जो है राजधानी मतलब राजधानी जो थी वो कहाँ थी, राजगीर, मतलब बाद में जो पाटलिपुत्र बना था, याद होगा आप सभी को। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद जो है परिस्थिति के लेखक, इलाहाबाद परिस्थिति के लेखक कौन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, जल्दी देंगे आप लोग। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं तो आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूर, मतलब क्या कहते हैं आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हरिसेन। यहाँ पे इलाहाबाद नहीं होगा, यहाँ पे प्रयाग पस्ती के लेखक कौन है। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्या हो जाएगा, मगध में। कहाँ पे है, मगध में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 करा है, शक संवत की शुरुआत जो कब से मानी जाती है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी से जो है शक संवत की जो शुरुआत मानी जाती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन में किस करा है, हीनयान एवं महायान किस धर्म में समझते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट इसी तरह मॉडल पेपर चाहते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो ही मॉडल पेपर कराऊंगा आपको 80% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग पिछले साल का मॉडल पेपर देख सकते हैं, हमने जो बनाए थे पूरा क्वेश्चन जो है एकदम सारा क्वेश्चन जो उसी मॉडल पेपर से आया था। इसलिए जो ये मॉडल पेपर आप लोग को जो बिहार बोर्ड पे न्यू पैटर्न पर आधारित है इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो 21 क्वेश्चन राइट की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जगह नहीं, बौद्ध धर्म है। आगे देखो ये बार बार मैं आप लोग को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते पढ़ाई में ना, सोचते हैं कि सब जो है कि इसी तरह बताते हैं, चलो यही क्वेश्चन क्या पढ़ के फायदा। चलो देखो यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्वेश्चन 22 देखो क्या करा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, कर्ण की माता कौन थी, कर्ण की माता पूछ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करें वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंती जो कर्ण की माता थी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि जैन धर्म के संस्थापक
तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म के संस्थापक किसने किया था, पता होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर थे। चलिए आगे देखिए 25 प्रथम बौद्ध संगीत जो कहाँ हुई थी, पता होना चाहिए आप सभी को। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं राजगीर में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, राजगीर, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आगे तो 26 करा कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना आप सभी को। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वैशाली हो जाएगा, क्या होगा, वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीत, प्रथम कहाँ पे राजगीर और द्वितीय क्या होगा, वैशाली, ठीक है। और चतुर्थ है तो यहाँ पे देखो चतुर्थ भी पूछा, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनगर, जो कि कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी क्वेश्चन जो एक हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर कर दे ताकि आपको एक बार क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो ऐसे मिलेगा ही। तो 28 क्वेश्चन करा कि वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो क्या थी, किस प्रकार की थी, याद रखेंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता जो शहरी थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो क्या थी, वो ग्रामीण थी, क्या थी, ग्रामीण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। याद रखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का है, सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था, ठीक है। स्तूप समझते हैं आप लोग, यानी कोई भी पत्थर या किसमें खोद करके खुरूज करके लिखा जो होता है उसको स्तूप कहते हैं। तो सांची का जो बौद्ध स्तूप जो था वो बनवाया था किसने, तो 29 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करें वो सी जगह, यानी अशोक ने बनवाया था। किसने कहा था, बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। आगे देखिए आगे 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन तो क्या आएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो किसके काल में मिले, यानी सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है कौन से है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट हो जाएगा आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी गुप्त के काल में जो सबसे अधिक जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए साक्ष्य, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दो 31 का किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे किस शासक ने किया था, याद रखेंगे इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे देखो 32 नंबर क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 करा, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, प्रथम पूछ रहा है बाबर हो जाएगा ना, अंतिम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ये 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे प्रथम या फिर अंतिम। तो प्रथम बता दिया आप लोग को, और एक क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग को अंतिम, जो कि हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन लगता होगा आप लोग को। देखो 34 क्वेश्चन, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सकता, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कन्फ्यूज वाले भी क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मेवाड़। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एसबीपीटी बुक के हिसाब से देखें तो चित्तौड़ हो जाएगा। राइट आंसर मेवाड़ है, लेकिन गलत आंसर जो चित्तौड़ है। लेकिन फिलहाल आपको आंसर जो देना है यहाँ पे अभी करेंट के हिसाब से तो वो मेवाड़ मारना है, ठीक है। अरे मेवाड़ तो इधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ये तो मारवाड़ हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी मेवाड़। लेकिन आपको किताब में चित्तौड़ मिलेगा, ठीक है। तो किताब के अनुसार आप लोग जाएंगे तो क्या देना आप लोग को, चित्तौड़ देना, लेकिन करेंट की तरफ जाएंगे तो मेवाड़ देंगे। तो आपको एक चीज़ बता दें आप लोग को जानकारी के लिए, हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको किताब के अनुसार देना है, ठीक है। भले किताब में गलत हो, ठीक है। तो किसके अनुसार देना है, किताब के अनुसार, तो चित्तौड़ सही मानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कब हुई थी, विजयनगर साम्राज्य, काफी इजी क्वेश्चन होगा। 1336 को हुई थी ना, हरिहर और बुक्का ने किया था, क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का है, भारत में उत्तर भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी भी क्वेश्चन होगा। रामायण ने जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगी। आगे देखो 37 क्वेश्चन का कि इब्न बतूता जो किस देश का यात्री था, इब्न बतूता जो वो किस देश का यात्री था, याद रखेंगे काफी इजी क्वेश्चन होगा। मोरक्को का था, कहाँ का था, तो मोरक्को से आया हुआ था। ये खाना बदों से मतलब जनजाति से संबंध था, ठीक है, यानी मतलब घुमक्कर वाले, यानी मतलब यात्रा करता था इधर उधर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे, किताबुल हिंद, याद रखना आप लोग को। 38 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अल बरूनी जो किताबुल हिंद के लेखक थे, कौन हो जाएगा, अल बरूनी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए 39, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी जगह, नहीं जहांगीर के काल में आया था, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, ठीक है। कौन, कैप्टन हॉकिंस। चलिए आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध। तो यहाँ पे याद रखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1527 को हुआ था, ठीक है। 1526 को पानीपत का और खानवा का 1527 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 करा कि अबुल फजल का कत्ल जो है किसने किया था, अबुल फजल का कत्ल जो है इनमें से कौन किया था, याद रखेंगे
41 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर। चलिए आगे देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन का क्या करा कि पितृदुरा शैली का पहला उदाहरण जो है कहाँ मिलता है? देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 करा कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? याद रखेंगे 10वें और अंतिम जो गुरु थे वो कौन थे? तो क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। चलिए आगे देखो, 44 क्वेश्चन करा है कि पद्मिनी जो है पद्मिनी जो है वो जो राज्य की रानी थी? पद्मिनी जो है वो किस राज्य की रानी थी? तो इतना शायद इंपोर्टेंट नहीं होगा क्वेश्चन। तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ की। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो किसने करवाया था? ध्यान देंगे 45 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राणा कुंभ हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो किसने करवाया था? तो वो 46 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी जगह अलाउद्दीन खिलजी। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था ना। चलिए याद रखेंगे। 47 क्वेश्चन क्या पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ की? याद रखेंगे इस क्वेश्चन के राइट की बात करेंगे 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, तुलसीदास ने। किसने की थी? तुलसीदास। चलिए आगे देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुस्लिम संत ने वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है? किस मुस्लिम संत की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है? तो याद रखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बाबा फरीद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीद। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, यानी किस सिख लोग जो है किसको पवित्र ग्रंथ मानते हैं? तो याद रखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जगह गुरु ग्रंथ साहिब को जो है सिख लोग जो है पवित्र ग्रंथ मानते हैं। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का कौन भक्ति संत अंधे थे, यानी अंधे थे? ध्यान देने की बात है, आप सभी को क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 51 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना, सूरदास जो अंधे थे। कौन थे? सूरदास। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा गया है? काफ़ी इजी क्वेश्चन का, अगर पढ़े होंगे तो या फिर दिमाग भी लगाए होंगे तो कश्मीर को कहा गया ना धरती का स्वर्ग है। क्या होगा? 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त जो है निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, भूमि से। क्या क्या बोलते हो? अस्थायी बंधुत्व भूमि से ही था ना। चलिए बहुत अच्छा। आगे देखो 44 क्वेश्चन कह रहा है कि रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात है। रैयत वाली व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता था वो किसान होता है। याद रखेंगे कौन होता है? किसान होता है, ना कि जमींदार। जमींदार नहीं तो याद रखेंगे वो कौन होता है? किसान। याद रखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 करा है व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो किससे है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो वो किसने किया था? बताएंगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखो 57 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम जो था वो क्या था? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम था। क्या था? फोर्ट विलियम। चलिए आगे देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें डेट कोई है ही नहीं। 1885 नहीं, ये कब हुई थी? इसके कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1771 नहीं, 1775 नहीं, तो फिर राइट डेट क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो राइट डेट हो जाएगा 1773, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं। क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 करा है भारत में रेलवे की शुरुआत जो भी थी, काफी जो क्वेश्चन होगा, काफी बार एग्जाम में पूछा था। 1853 हो जाएगा ना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, 1853 59 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा जो किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा वो कौन सी भाषा में? महात्मा गांधी कहा थे गुजरात के, तो गुजराती होगा ना। क्या बोलते हो आप लोग? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 करा है महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? कब आए थे पता है ना सभी को? 1915 को आए थे ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब आए थे? 1915। चलिए आगे देखिए, करा कि बंगाल में विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन पूछ रहे हैं ना, 1905 हो जाएगा। कब हुआ? 1905। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906। ठीक है,
तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 का, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था? नहीं, असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और ये बार बार एग्जाम में एक बार पूछ लिया था महात्मा गांधी के बारे में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1930 को, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन हुआ था आपका 1922 को, क्या बोलते हो, 1922 को। और फिलहाल भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 को, जो कि महात्मा गांधी द्वारा अंतिम आंदोलन था। और इसी आंदोलन में नारा लगाया था करो या मरो का नारा। कौन? महात्मा गांधी। काफी एग्जाम में ये पूछा था करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और कौन से आंदोलन में जो करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942। फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन हो गया। आगे तो 64 क्वेश्चन का कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है का कौन छात्र जो पाकिस्तान नाम दिया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन वो छात्र था जो पाकिस्तान नाम दिया था? आपसे भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चौधरी रहमत अली जो था वो कौन से विश्वविद्यालय का था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का था, जो कि पाकिस्तान नाम दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखो 65 का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कब बने थे? वो सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1938 एवं 1939 दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे 1939 दिया हुआ है, यहाँ पे 1938 दिया हुआ है। तो आप लोग किसी एक पे नहीं मारना है, तो दोनों में मारना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का 66 का है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो ये याद रखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। 1915 एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, ये किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे जो कह रहा है कि गुलामगिरी जो है कब और किसने लिखा? तो देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1972 में, जो कि ज्योतिबा फुले ने लिखा था, ठीक है। क्या जाएगा? ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है कि दांडी जो किस राज्य में स्थित है? दांडी वो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, गुजरात में। इसी से जो है दांडी मार्च निकाला गया था, कब? 1930 में हुआ था। और इसी में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। चलिए ये नमक कानून से हुआ था ना। देखिए 70 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो काफी एग्जाम में पूछा था। एनी बेसेंट जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन का तरह कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? तो याद रखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर में मारी गई थी। कहाँ पे? ग्वालियर में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। आगे देखो 72 क्वेश्चन का किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था? ठीक है, किसने कहा था? याद रखेंगे 1 मिनट। हाँ, किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन की बात करेंगे 72 का सी हो जाएगा ना, सीले। किसने कहा था? सीले। चले आगे देखो 73 कह रहा है कि पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो है इन इंडिया के लेखक कौन है? पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो थे पूछ रहे हैं यहाँ पे। याद रखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की जो है स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1922 को हुई थी। क्या बोलते हो? स्वराज दल पूछ रहा है, स्वराज पार्टी नहीं। याद रखेंगे आप लोग 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा साइमन जो है आयोग ने भारत की यात्रा की थी। साइमन आयोग ने जो कब भारत की यात्रा की थी? तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा ना, 1928 को। कब हुई थी? 1928 को साइमन जो है आयोग ने भारत की यात्रा की थी। आगे देखेंगे कह रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। 76 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ना। बहुत अच्छा। आगे देखेंगे 77 कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है प्रांतों में चुनाव जो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1937 को, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। क्वेश्चन 78 का कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 1939 को। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें 79 का 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? वो है
कृषि नील की खेती से है ना, नील की खेती से, जो कि महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन जो है इसी के बारे में चलाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह में महात्मा गांधी बिहार आए थे 1917 को, जिसको हम सब चंपारण सत्याग्रह से नाम के जाने, मतलब सॉरी चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917। चंपारण सत्याग्रह जो किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। कहाँ हुआ था, तो बिहार में। किसके बारे में, तो नील की खेती से संबंधित है। याद रखेंगे, इतना सारा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्यों करा कि पेरियार जो है किसका उपनाम है, पेरियार जो है वो किसका उपनाम है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 81 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईवी रामा क्या कहते हैं, रामा स्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे 82 को रहेगा, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हो यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1885 को हुई थी ना। कब हुई थी, काफी बार एग्जाम पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो ये जो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डफरिन था। कौन था, डफरिन। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे कराए कि आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था। ध्यान देंगे 83 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, मोहन सिंह के ध्यान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कराए कि दो राष्ट्र सिद्धांत यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत जो प्रतिपादन किसने किया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी 84 का। चलिए आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था, ये बताया एक बार ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ना, ऑप्शन नंबर सी जो है 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जो भारत कब आया था, तो वो आया था 1946 को आया था क्या, क्रिप्स मिशन 86 नंबर क्वेश्चन का 1942 को आया था ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1942 को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 का है। 1947 में कांग्रेस अधिनियम जो है किसने देश, सॉरी किसके, क्या पूछ रहा है पे, किसने देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव लाया था। 1947 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने देश को विभाजन करने का स्वीकार लाया था। देखो 87 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। आगे देखेंगे 88 का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, पता होना चाहिए आप सभी को। 88 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार पटेल हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो 89 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपके, मेरे ख्याल से 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा ना, जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा स्वामी, क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आज़ाद दस्ता का गठन जो है किसने किया था, तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखो आगे कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन बनाए गए थे, तो पाकिस्तान पूछ रहा है पे 92 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा ना, जिन्ना थे प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, 94 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि गोलघर का क्या उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता था क्या, भंडारण, अनाज भंडारण के लिए होता था ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए और कुछ क्वेश्चन है, और मैं थक चुका हूँ काफ़ी बार बार बोल करके, आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए बना रहा हूँ चैनल में, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कहते हैं, सचिवालय के पास जो 7 शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है, तो 96 का हाँ भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि गिरिवज्र का अर्थ होता है, गिरिवज्र का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ियों से घिरा, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहाड़ियों से घिरा। चलिए कह रहा है चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, देखिए बताया आप सभी को, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा ना, बताया आप लोग को ना, राजकुमार शुक्ल ही जो है महात्मा गांधी को बुलाए थे चंपारण में, उस आंदोलन के बारे में बताए थे कि हम लोग को यहाँ पे नील की खेती करवाई जा रही है और इसे ज़बरदस्ती की जाती है, जो भी जो है। फिलहाल 99 कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1916 को हुई थी ना, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन
अंबेडकर जो है किस जाति के थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो थे महार जाति के थे। किसके थे? महार। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोग ले लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं। फिलहाल अभी अपडेट नहीं हुआ तो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, कुछ दिन बाद आप लोग चेक कर लेना, तो सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग लाइक नहीं के लाइक कर देंगे, सही फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे इसको। इसी तरह के मोटिवेट पाने के लिए आप लोग हमें मोटिवेट कर सकते हैं, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।